हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट के मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के PYQs हमारे पास हैं। एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूं, चैनल पर जाकर आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, अ पर्सन इज सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, नोटिस थ्रू अ विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर, बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ ट्रूप ऑफ बिल्डिंग, क्रॉसेज द विंडो इन 0.1 सेकेंड। मतलब एक विंडो है जिसकी हाइट जो है लेटर से 1.5 मीटर है और एक बिल्डिंग से एक बॉल गिराई जाती है जो कि इस बिल्डिंग को, इस विंडो को t इक्वल टू 0.1 सेकेंड में इसको कवर कर जाती है ऊपर से नीचे आते हुए। तो हमसे पूछा है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो, कि यहाँ पर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है विंडो का, यहाँ पर वेलोसिटी हमसे पूछी है। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी यहाँ पे u होगी। अब क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें गिवन है, तो 0.1 सेकेंड में जो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज़ होगी वो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी gt के बराबर। g कितना है? g आपका 10 है, t कितना है? 0.1 है, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जो हमारा बॉटम मोस्ट का जो पॉइंट होगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी इसकी आएगी वो आएगी u+1 मीटर पर सेकेंड। तो एक वेलोसिटी आपकी u है और दूसरी वेलोसिटी u+1 है। अब यहाँ पर अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करूँ तो एवरेज वेलोसिटी आती है टोटल डिस्टेंस जो कि है 1.5 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है 0.1 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करके एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड मेरे पास आ जाती है। लेकिन क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी वैल्यू मेरे पास v+u डिवाइड बाई 2 करके भी आ जाती है। यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? u+1 है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u ही है। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ गया? 2u+1 डिवाइड बाई 2 आ जाता है। और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूँ, कितनी है? एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड है। 15 मीटर पर सेकेंड के इक्वेट कर देंगे यहाँ से। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व करने पर हमें पता चलता है 2u+1 बराबर 15 टू 30, और यहाँ से 2u की वैल्यू आ जाती है 29, और यहाँ से u की वैल्यू आ जाती है 29/2। तो 29/2 करें यानी कि 14.5 मीटर पर सेकेंड हमारी इसकी वैल्यू आ जाती है। तो 14.5 यानी कि थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इस तरह से दिखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का मैं बताऊं आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। कई बार एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर देता है। आगे आने वाले क्वेश्चन में कई बार हम इसको और यूज़ करेंगे तो आपको इसकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा। हालांकि एवरेज वेलोसिटी को बच्चे कई बार ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है पर्सन ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर डिस्टेंस x। एक x डिस्टेंस के लिए ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से मूव करता है और अगले x के लिए फिर v2 वेलोसिटी से मूव करता है, एंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। द एवरेज वेलोसिटी v इज़ गिवन बाय द रिलेशन। अब यहाँ से एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछी गई है, मतलब एक डिस्टेंस आपका x है, दूसरा डिस्टेंस भी x है। अगर दो डिस्टेंस आपके v1 और v2 वेलोसिटी से कवर किए गए हैं तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ। ऐसे में जो एवरेज वेलोसिटी है डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं 2/v इक्वल्स टू, यहाँ पर v हमारी एवरेज वेलोसिटी है 1/v1 + 1/v2 करके। अब ये तो केवल इस क्वेश्चन के लिए यूज़ हो गया। हो सकता है एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा इक्वल डिस्टेंसेज हों, उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपके पास दो या दो से ज़्यादा यानी कि चार, आपके पास चार इक्वल डिस्टेंस हैं, लेटर से x, और पहली वेलोसिटी v1, दूसरी डिस्टेंस को v2, तीसरी को v3 और चौथे डिस्टेंस को v4 वेलोसिटी से कवर किया गया। अब अगर ऐसे में आपको जो है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप सीधा कर लेते हैं 4 डिवाइडेड बाई v। जितने भी इक्वल डिस्टेंस हैं वो नंबर हम यहाँ पर न्यूमरेटर में रखते हैं और एवरेज वेलोसिटी को डिनोमिनेटर में रखते हैं, और उसके इक्वेट कर देते हैं 1/v1 + 1/v2 + 1/v3 + 1/v4। अब अगर यहाँ पर चार इक्वल डिस्टेंस ना हो के 3 इक्वल डिस्टेंस होते केवल, तो यहाँ पर हम 4/v ना लिखते बल्कि 3/v लिख देते, और उसके इक्वेशन में कर देते 1/v1 + 1/v2 + 1/3 बस। तो इस तरह से इक्वल डिस्टेंसेस के लिए अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर देते हैं, ये फॉर्मूला आपका कई बार हैंडी हो जाता है, तो इसको याद रखेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूले से आंसर आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। शी वॉकड अप द स्टेशन एस्केलेटर इन टाइम t1। तो जब प्रीति मेट्रो स्टेशन पे गई तो उसने देखा एक एस्केलेटर है। मान लो इस एस्केलेटर की जो हाइट है वो आपकी L है, L हाइट का एस्केलेटर है और ये काम नहीं कर रहा है, तो इसमें प्रीति को अपने आप ही इस पर ऊपर चढ़ना पड़ा। तो अपनी खुद की वेलोसिटी से वो ऊपर गई। मान लो प्रीति की वेलोसिटी vp है, तो डिस्टेंस आपका L है, डिवाइड बाई टाइम कितना लगा t1, तो ये vp की वैल्यू आ जाती है L/t1। अब दूसरे दिन वो ऑन अदर डे इफ़ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर देन एस्केलेटर टेक्स अप इन टाइम t2। अब अगर वो ऊपर जाती है और इस टाइम जो है एस्केलेटर आपका काम कर रहा है और प्रीति स्टेशनरी खड़ी है, तो एस्केलेटर अपनी वेलोसिटी से उसको ऊपर पहुंचा रहा है। तो एस्केलेटर की वेलोसिटी मान लेते वी जो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है t2, तो L/t2 आ जाती है। अब हमसे पूछा है कि तीसरे दिन व्हेन द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन मूविंग एस्केलेटर। अब क्या है, एस्केलेटर भी मूव कर रही है और प्रीति भी मूव कर रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एस्केलेटर उसको ऊपर लेके जा रही है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो प्रीति की वेलोसिटी होगी वो आ जाएगी एस्केलेटर की वेलोसिटी प्लस प्रीति की खुद की वेलोसिटी, क्योंकि दोनों ही वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब हमें जो टाइम फाइंड करना है t, वो फाइंड करना है। डिस्टेंस आपकी L ही रहेगी क्योंकि L ही डिस्टेंस को कवर करना है, लेकिन वेलोसिटी अब चेंज हो गई है, VE प्लस VP हो गई है। VE और VP की वैल्यू आपको पहले से पता है, L अपॉन करेंगे हम, VP की वैल्यू है आपकी, V की वैल्यू है L/t2 प्लस VP की वैल्यू है L/t1। L आपका कॉमन ले कैंसल आउट हो जाता है, ये आ जाता है 1/1/t1 प्लस 1/1/t2। अब यहाँ पर 1 लिखेंगे, नीचे एलसीएम t1 t2 आ जाएगा और यहाँ पर t2 प्लस t1 आ जाएगा। अब क्योंकि ये जो नंबर है हमारा t1 t2 डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आएगी t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाता है और आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दो कार है P एंड Q, स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और इनकी जो पोजीशन गिवन है XP की, P कार की पोजीशन XP गिवन है AT प्लस BT स्क्वायर और Q कार की पोजीशन गिवन है FT माइनस T स्क्वायर। हमसे पूछा है एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी, किस टाइम पर दोनों कार की जो वेलोसिटी होगी सेम होगी। तो यहाँ पर जो XP कार की जो पोजीशन है वो है AT प्लस BT स्क्वायर। अब हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी VP क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, पहले से आपको पता है। तो AT का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा A प्लस BT स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2BT। इसी तरह से जो XQ कार है उसकी जो पोजीशन है वो गिवन है FT माइनस T स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको VQ फाइंड करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो FT का डिफ्रेंशिएशन F आ जाएगा माइनस T स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2T आ जाएगा। अब क्योंकि हमसे पूछा गया है कितने टाइम पर दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी, तो दोनों वेलोसिटी इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो VP की वैल्यू हमारे पास है A प्लस 2BT, इसको इक्वल कर देंगे F माइनस 2T के। तो जैसे ही हम F माइनस 2T के 2T को इसके इक्वल करते हैं, तो यहाँ पर T की जो जितनी भी टर्म्स हैं उसको एक साइड में ले आते हैं, 2BT माइनस 2 और 2T और इधर आ जाएगा F माइनस A। तो यहाँ पर T के लिए सोल्व करेंगे, T को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद हमारे पास 2B माइनस 2 बचेगा जो कि इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो T की वैल्यू आ जाएगी F माइनस A डिवाइडेड बाई 2B माइनस 2। इस तरह से हमारे पास जो है T की वैल्यू आ जाती है। यहाँ से 2 को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि कॉमन ले ये यहाँ पर सॉरी एक गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर हम देखेंगे ये 2T हमारा नेगेटिव है, तो ये 2T इधर आकर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन आएगा और यहाँ पर F माइनस A डिवाइड बाई 2 को कॉमन ले लेंगे, तो B प्लस 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो टाइम लगने वाला है प्रीति को, वो टाइम लगने वाला है F माइनस A डिवाइड बाई 2B प्लस 1। इसको थोड़ा सा मैं साफ़ करके लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2B प्लस 1, B प्लस 1, ये आंसर आ गया। और इस तरह से अब मैं अगर इसमें चेक करूँ तो
F माइनस ए टू, फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 10th क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज़ v इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन 1s एंड 2s। तो 1s एंड 2s के बीच में वो डिस्टेंस है, यानी कि जो दूसरा सेकंड है उसका डिस्टेंस सबसे पूछा है। देखो ये पहला सेकंड हो गया, तो पहला सेकंड यहाँ पर आया, दूसरा सेकंड यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो पहले सेकंड और दूसरे सेकंड के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि मुझे पूछा है दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये मुझसे पूछा गया है। तो डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो डिस्टेंस होता है इंटीग्रेशन कर दो वेलोसिटी का, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस आ जाता है। लेकिन हमें टाइम इंटरवल गिवन है, तो t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू दूसरे सेकंड के बीच में इंटीग्रेशन मैं करूँगा। तो इंटीग्रेशन के लिए जो मेरे पास एक्सप्रेशन है वो है at प्लस bt स्क्वायर, जो कि वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है at प्लस bt स्क्वायर, और टाइम के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है 1 से लेके 2 के बीच में। इंटीग्रेशन मेरा at का इंटीग्रेशन आ जाएगा at स्क्वायर बाई 2 प्लस bt स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा bt क्यूब बाई 3। लिमिट कहाँ से 1 से लेके 2 तक की लिमिट है, तो पहले लिमिट 2 रखूँगा, जहाँ जहाँ पर भी t है वहाँ पर 2 रख दूँगा। तो पहले जो लिमिट आएगी 2 रखने पर a इंटू टी स्क्वायर के 2 रखूँ तो 4 डिवाइड बाई 2 आएगा, प्लस यहाँ पर b और t की जगह मैं यहाँ पर 2 रखूँगा, तो डिवीज़न में आएगा मेरा टी स्क्वायर, b टी क्यूब की जगह 2 रखूँगा तो 8 आ जाएगा, डिवीज़न में 3 रहेगा। ये तो मेरा अपर लिमिट आ गई। लोअर लिमिट रखता हूँ 1 रखता हूँ तो a बाई 2 आएगा, और माइनस में b बाई 3 आएगा। सिंपल कर लेता हूँ, 4a बाई 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2a माइनस a बाई 2 है, ये तो a की वैल्यू आ जाती है, और प्लस b की वैल्यू देख लेते हैं, 8b बाई 3 है, माइनस यहाँ पर b बाई 3 है, इसकी वैल्यू आ जाती है। अब इनको मैं आसानी से सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पर थोड़ी जगह मेरे पास है, तो 2a में से a बाई 2 जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 3a बाई 2, 3a बाई 2, और 8b में से 1b बाई 3 जाएगा, तो 7b बाई 3 प्लस 7b बाई 3, ये मेरे पास आंसर आ जाता है। तो 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इस तरह से बड़ी आसानी से हमने नीट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे के जो बाकी क्वेश्चंस हैं अगले आने वाली वीडियोस में आते रहेंगे। तो अगर आपको भी ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से चाहिए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाओगे तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप जल्दी से हमारी वीडियो को देख पाओगे। थैंक यू।